बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। एक तरफ आतिशी की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी पर अब बड़ा सियासी वार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। आतिशी नक्सल विचारधारा की अनुयायी हैं, ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आतिशी पर यह आरोप है। लगातार आतिशी का नाम जब से सामने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक के बाद एक आकर देवी देवताओं को गाली देने वाली आतिशी की दोस्त पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष उनके साथ मौजूद हैं। पीयूष, उनसे बातचीत कीजिए। अब आतिशी का नाम सामने आया तो इस तरह का सियासी वार क्यों कर रही है बीजेपी, सवाल पूछिए। जी बिल्कुल चित्रा, जब से ये ऐलान किया गया है कि अब दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री आतिशी होंगे, उसके बाद से बीजेपी ने कई आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। सर, आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है? हम एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, जिस तरह से दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार से लूटा गया है, आतिशी उस मंत्रिमंडल की सदस्य रही हैं, तो चेहरा बदलने से इनका कैरेक्टर नहीं बदलने वाला। दिल्ली को जितना नुकसान आम आदमी पार्टी ने दिया है, आतिशी उस हर नुकसान में उसकी भागीदार रही हैं। तो आतिशी के बनने से जो हमें सबसे बड़ा खतरा दिखाई देता है समाज के लिए, क्योंकि आतिशी की जो विचारधारा है वो नक्सलवादी विचारधारा है। आतिशी मार लेना ये नाम ऐसे नहीं रखा गया था, उसके पीछे जो कम्युनिस्ट भावना जो है, और जो जानकारी सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही है कि उनके पिता और उनकी माताजी ने अफजल गुरु, जिसने देश को तोड़ने की साजिश की, जिसने देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की, उसके समर्थन में, उसकी रिहाई के लिए जो याचिका राष्ट्रपति के पास गई, उसमें दोनों माता पिता के हस्ताक्षर थे। और खुद आतिशी जब जेएनयू में भाषण देने जाती हैं तो कहती है गुंडों को वोट दे दो, लेकिन बीजेपी को वोट मत देना। लेकिन दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, आप लोग तो मांग कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, और महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, इसमें फिर गलत क्या है? हमें ये आम आदमी पार्टी का डिसीजन है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री किस परिस्थितियों में बनने जा रही है उसको भी देखिए ना, कि अभी शपथ नहीं ली है और पहली घोषणा क्या कर रही है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है, मैं तो सिर्फ कठपुतली हूं, जैसे वो चलाएंगे मैं वैसे चलूंगी। तो दिल्ली की सरकार ऐसे चलेगी क्या? और जब ये खुद शिक्षा मंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग की मंत्री रही हैं, आज एंटी करप्शन ब्यूरो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की जांच कर रहा है। नालों की डिसल्टिंग में जो 42 लोग मारे गए उसके जिम्मेदार आतिशी हैं, इनको वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप लोग एक आरोप लगा रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आतिशी की जो विचारधारा है वो देश विरोधी है, नक्सलवादी विचारधारा है, इसका आधार क्या है? ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये आतिशी के माता पिता हैं, ये वो पिटीशन है जो राष्ट्रपति को गई, 57 और 58 नंबर पे इन दोनों के साइन है। इनकी माताजी का स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी सैनिकों के मरने पर उनको दुख होता है। जेएनयू में आतिशी का भाषण है जिसमें वो कह रही है कि गुंडों को वोट दे दो। देश के टुकड़े गैंग के साथ खड़े होना, जिस परिवार का एक तरह से शगुन रहा हो, उस मानसिकता से आतिशी निकली है। आज क्यों अपने नाम छुपाने में इनको दिक्कत आती, क्यों मार लेना नहीं लिखती? इसलिए कि बड़े पद पे जाना है। बड़े शौक से खुद ही बताती थी ना, आतिशी मार लेना, आज मार लेना कहां गया? तो अपनी आप कास्ट का सरनेम तो बदल सकती हैं, लेकिन वो विचार, वो सोच जो इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग वाली सोच है, जो देश की नक्सलवादी सोच है, उस सोच को कैसे दूर करेंगे? तो बात आप कह रहे हैं जिस दिन वो शपथ लेंगी, क्या आप उस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे? दिल्ली को एक तरह से अराजकता की तरफ धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और मैं शपथ समारोह पे मेरे जाने या नहीं जाने का विषय नहीं है, विषय दिल्ली का है। इस दिल्ली में दुर्भाग्य से वो महिला, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से वो खुद इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि मुख्यमंत्री मैं नहीं हूं, मुख्यमंत्री तो वो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल ही है जो जेल में 5 महीने शराब घोटाले में सजा काट के आया। आप प्रोटेस्ट करेंगे अगर वो शपथ लेती है? क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही है कि वो नक्सलवादी विचारधारा। और मैं तो ये कहता हूं कि आप मुख्यमंत्री बन रही हैं, आपको मुबारक हो। दिल्ली विधानसभा भंग कीजिए, जो चुनाव अरविंद केजरीवाल नवंबर में कराना चाहते हैं वो अक्टूबर में कराएं, ताकि दिल्ली को जितनी जल्दी इस विचारधारा से मुक्ति मिल जाए उतना अच्छा है। तो एक बड़ी बात बोलते हो चित्रा, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को इस
पार्टी के साथ साथ इस विचारधारा से भी मुक्ति जल्द ही दिलाने की जरूरत है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात उनकी ओर से कही गई है। इसके पहले कि मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे रुख करते हुए अरविंद केजरीवाल के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज के पास हम चलेंगे। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, आपकी कहां मौजूदगी है और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने के बाद अगला कदम क्या रहने वाला है? देखिए, मैं अभी उपराज्यपाल सचिवालय में हूं चित्रा, और यहीं पर थोड़ी देर पहले सरगर्मी थी। तमाम दिल्ली के बड़े नेता थे। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने के लिए आए, और इस्तीफा देने के बाद जो चित्र, जो सबसे पहली तस्वीर थी वो जो दिखाई पड़ी, वो अकेले निकले हैं। बाकी तमाम जो भी उनके साथ उनके साथी आए थे, उनके कैबिनेट सहयोगी आए थे, जिसमें आतिशी भी शामिल थी, वो इसी उपराज्यपाल दफ्तर में थोड़ी देर के लिए रुकी। उन्होंने मीडिया से बात की, लेकिन अरविंद केजरीवाल हाथ जोड़ते हुए पहले लगभग 5-7 मिनट पहले निकल गए। तो ये अपने आप में तस्वीर थी, आज की तस्वीर है कि अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ यहाँ पर उपराज्यपाल से मिल करके इस्तीफा दिया, बल्कि वो अपने तमाम चीजों को छोड़ करके, अपने कैबिनेट सहयोगियों को छोड़ करके यहाँ से पहले निकल गए। तो अब पूरी की पूरी जो पूरा दारोमदार है वो आतिशी के कंधों पर है, ऐसा नजर आता है। आतिशी ने अपनी नई सरकार बनाने के लिए दावा भी पेश किया है, लेकिन दिल्ली की स्थिति थोड़ी सी अलग है बाकी राज्यों से, जहां बाकी राज्यों में राज्यपाल सीधे सीधे मुख्यमंत्री को यहां पर आमंत्रित करते हैं कि आप आकर के शपथ ले लीजिए। दिल्ली में पहले ये पूरा प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाएगा, गृह मंत्रालय जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास से मंजूरी मिलने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन औपचारिक तौर पर आज जो एक तरीके से सत्ता परिवर्तन की शुरुआत आज मानी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इस्तीफे का भी भविष्य क्या होगा वो भी राष्ट्रपति तय करेंगे, और साथ ही साथ नया मुख्यमंत्री, नया कैबिनेट में कौन शामिल होगा उसकी भी पूरी रूपरेखा राष्ट्रपति से मंजूर होगी। वक्त अनमोल बाली हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनोज तिवारी से उन्होंने खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मनोज तिवारी जी। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बना रहे हैं केजरीवाल? देखिए, आतिशी मार्लेना तो एक मुखौटा है, उनकी पार्टी के लोगों ने ही कह दिया है अस्थायी हैं। मतलब जब तक अरविंद केजरीवाल फिर लूटने के लिए नहीं आ जाते हैं तब तक रहेंगे। तो इस प्रकार से ये मुख्यमंत्री पद का अपमान है कि मुख्यमंत्री पद ही दिया जा रहा है एक 4-5 महीने के लिए। उसमें भी मुश्किल से काम करने को 2 ही महीना मिल पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाती है तो फिर चुनाव आयोग देखता है। ऐसे स्थिति में दिल्ली का कहीं से भला नहीं होने जा रहा है। और आतिशी जी तो मंत्री थी भाई, शिक्षा मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, बहुत सारे 6-7 मंत्रालय थे। आज दिल्ली की हालत क्या है? सड़कें टूटी हैं, गड्ढा गड्ढा है। एजुकेशन में देखिए तो बच्चे फेल हो रहे हैं। तो वो तो ऑलरेडी फ्लॉप मंत्री रही हैं, तो उनसे और किसी चीज की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। वरना जब अरविंद केजरीवाल अंदर थे तो ये लोग अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन उनका काम करने का नियत हो तब न। रही बात, देखो अरविंद केजरीवाल जी का ये इस्तीफा एक ड्रामा है। कोर्ट ने उनको मुख्यमंत्री के पद से ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिया। जो मुख्यमंत्री को कोर्ट कहता है आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो कौन काम का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री रहे ही नहीं। और जब कोर्ट ने उनको हटा दिया तब जाके इस्तीफा का एक नाटक खेले हैं। तो इस्तीफा एक बहाना है, मूलतः कोर्ट के जो कड़े निर्देश आए हैं उनको छुपाना है। इसी बीच सौरभ भारद्वाज भी एक बयान देते हैं कि जैसे प्रभु राम जब वनवास पे गए थे, खड़ाऊ रख के भरत ने राज किया था अयोध्या पे। हमको एकदम ऐसा सिचुएशन में कर देते हैं यार। सौरभ चाटुकारिता की भी हद होती है यार। आप एक भ्रष्टाचारी की तुलना भगवान राम से करते हैं। एक व्यक्ति जिसको कोर्ट ने मुख्यमंत्री की सारी शक्ति छीन ली, भाजपा ने नहीं छीना है, भाजपा ने कहा भ्रष्टाचार हुआ है, और वो भ्रष्टाचार सिद्ध हो रहा है, तब आपको इतनी कड़ी सजा दी है कोर्ट ने। अब इसके बाद भी
अब मुझे लगता है आज आप बयान लीजिए सौरभ भारद्वाज का, आज उनका बदला हुआ बयान आएगा। अभी आपने ये भी आरोप लगाया कि नक्सलवाद भी फैलेगा, उनको अर्बन नक्सल भी कहा, क्या कारण? वो है आतिशी मार लेना, ये अर्बन नक्सली ही हैं। वो लोग जिस विचारधारा, मार लेना नाम उनका क्यों है? मार लेना मार्क्स और लेनिन दोनों को मिला करके इन्होंने, वैसे तो आतिशी सिंह हैं वो, उनके पिता का नाम विजय सिंह है, लेकिन उनके पिता क्या करते, अफजल गुरु को बचाने के लिए जो पिटीशन गई थी राष्ट्रपति महोदय को, उसको साइन किया उन्होंने।